हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 26 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन यूनिट 4 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था लिस्टिंग स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं और कितने तरीके की होती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे दो टॉपिक, स्मॉल टॉक और पब्लिक स्पीकिंग। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इनमें एक दूसरे के साथ, और छोटे छोटे टॉपिक हैं तो दोनों ही कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्मॉल टॉक। द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक ए स्मॉल टॉक इज टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल टॉक. Basically, small talk is a short, friendly conversation about a common topic. Small talk can take place among friends, co-worker, or strangers. One reason why the ability to make small talk in business setting is so important is because small talk allow people to be friendly and work without getting too personal. Many companies and business organizations have rules for employees about which type of behavior and conversations are acceptable. When small talk is used correctly, it can help people communicate while without breaking company guidelines और social rules. देखो, स्मॉल टॉक जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। छोटी छोटी जो बातें होती हैं, छोटी छोटी जो हमारी इंटरेक्शंस होती हैं, उस इंसान के बारे में जानना, वो फ्रेंडली होने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप किसी भी कॉमन टॉपिक के ऊपर जब कोई भी बात करते हैं शॉर्ट में कि हाँ ऐसा है, तुझे भी ये पसंद है, मुझे भी पसंद है, आप उस इंसान के साथ क्या हो रहे हैं, फ्रेंडली हो रहे हैं। उनकी हॉबीज़ को डिस्कस करना, क्या चीज़ खाने में पसंद है तुझे, उस चीज़ को डिस्कस करना, स्पोर्ट्स आपको पसंद है नहीं है। तो स्मॉल टॉक्स जो है वो बहुत आपको फ्रेंडली बनाने में, एम्प्लॉयज़ जैसे है ना, कई कंपनी होती हैं, जैसे क्या होता है कि भाई बातें करने से चीज़ों का पता चलता है। तो एक इंसान को समझने के लिए आपको छोटी छोटी बातें उनसे करनी पड़ेंगी, जिससे सोसाइटी भी हार्म ना, सोशल रूल्स भी ना टूटे, और आपकी जो आप चाहते हैं वो भी चीज़ हो जाए, पर्सनल भी ना होना पड़े आपको। तो छोटी छोटी बातें होती है, भाई आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, आपको क्या खाना है मैम, क्या आपको अच्छा लगेगा, उस तरीके से जो बातें होती हैं। कंपनी जो है वो बहुत से ऐसे ही इंसानों को ढूंढती है जो बहुत अच्छी बातें कर पाएँ, लोगों को इम्प्रेस कर पाए अपनी बातों से, कि भाई हाँ अच्छा इंसान है, बातें अच्छे कर लेते हैं। तो स्मॉल टॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। Making small talks. When you have an opportunity to engage in small talk with other people, it's important to choose a good topic. Some of the most common small talk topic include. देखो, जब आप किसी से मतलब स्मॉल टॉक करते हो, किसी के साथ एंगेज होना चाहते हो, तो क्या करते हैं। अब आप उनसे पूछते हो ना कि भाई आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या स्पोर्ट्स आपको पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, मूवीज़ देखना पसंद है, या किताबें पढ़ना पसंद है। जब आप मतलब ये होता है ना कि आपको बातें करनी है किसी इंसान से, छोटी छोटी बातें करनी, पूछना है आपको वेदर कौन सा पसंद है, ठंडी पसंद है, गर्मी पसंद है, विंटर्स रेन पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, टूरिज़्म पसंद है, हॉबीज़ क्या है आपकी, फूड रेस्टोरेंट कौन सा आपको पसंद है, खाना कौन सा अच्छा लगता है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी पड़ती है। तो ये कुछ कॉमन टॉपिक होती है जिनके ऊपर छोटी छोटी बातें की जा सकती हैं, और स्मॉल टॉक्स जो होते हैं वो इनके ऊपर की जा सकते हैं कि भाई आपकी हॉबीज़ के ऊपर क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है। दिस टॉपिक आर कंसिडर्ड सेफ बिकॉज इवन थॉट पीपल विल हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट देम, द difference are unlike to cause problems. For example, if you like Italian restaurants and you have co-worker like Mexican restaurant, this is just a matter of personal choice and not a major issue. देखो, ये जो स्मॉल टॉक्स होते हैं, ये जो टॉपिक हमें दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये हॉबीज़ हो गई, पर्सनल जो भी चीज़ें होती हैं आपकी, पर्सनल भी नहीं होती हैं ये चीज़ें, कि हॉबीज़ है, आपको क्या खाने में पसंद है, कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है। अगर आपके जैसे को वर्कर को इटालियन खाना पसंद है और आपको मैक्सिकन पसंद है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होगा। अब आपको गाने सुनने पसंद है, अगले इंसान को गानों पे डांस करना पसंद है, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है, इस पर भी कोई ज़्यादा बड़ा इशू क्रिएट नहीं होगा। अब आपको मूवीज़ देखना पसंद है म्यूज़िक सुनने से अलावा, है ना, वो अपनी अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है। हमारे यहाँ पे वेज खाते हैं, हमें वेज खाना ही पसंद है। अब आप लोगों के यहाँ पे नॉन वेज खाना पसंद होगा, नॉन वेज खाते होंगे, तो वो आप लोगों की चॉइस है, उसके ऊपर कोई ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं होगा। तो उन चीज़ों पे आप बात भी कर सकते हैं। अब क्या क्या गलतियाँ होती हैं स्मॉल टॉक्स के अंदर, जब आप बातें करते हैं
कम बातें करते हैं तो क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। व्हेन यू मेक स्मॉल टॉक टू ट्राई टू अवॉइड टॉपिक दैट आर पर्सनली सेंसिटिव और दैट मे कोज समथिंग टू बिकम अपसेट। सम टॉपिक्स टू अवॉइड इंक्लूड, देखो कि भाई आप ऐसी बातें मत करो जो सेंसिटिव हो या किसी को अपसेट करते हैं। तो कौन से टॉपिक हैं वो जो आपको अवॉइड करने चाहिए, वो कौन से हैं? सबसे पहले है रीजनल और पॉलिटिक्स। These topics can be very personal and quickly lead to an argument if people disagree. So it's best to avoid them in a business setting. जब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो ये जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, रीजनल चीज़ें होती हैं, कास्ट वगैरह के ऊपर, इनके ऊपर आपको बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी उस चीज़ के ऊपर डिसएग्री हो सकता है और वो आर्ग्यूमेंट में चेंज हो सकती हैं बातें। तो आप उन चीज़ों पर बातें मत करो। Family relationship status. It's okay to ask about someone's family, but only if you already know them. If someone's relative just died or he or she just got a divorce, these topics can create a bad feeling between you and the other person. अब आप अगर किसी इंसान की फैमिली को जानते हो तो आप उसके बारे में बात करो, अगर नहीं जानते तो मत करो। अब कोई इंसान का कोई लड़का या लड़की का अभी अभी डिवोर्स हुआ है, उसके ऊपर आप बात कर रहे हो तो उसको अपसेट करेगी वो चीज़, उसको गुस्सा दिलाएगी, उसको अच्छा नहीं लगेगी वो चीज़। तो उन चीज़ों पे आप बात मत करो। फिर ये जो टॉपिक होते हैं ये आप लोगों को अवॉइड करने चाहिए जब आप स्मॉल टॉक कर रहे हैं। तो फैमिली या रिलेशनशिप स्टेटस, मनी, टेलिंग अदर्स हाउ मच मनी यू मेक एंड और आस्किंग देम हाउ मच मनी दे मेक इज़ वेरी इनअप्रोप्रिएट एंड शुड बी अवॉइडेड। You should also avoid gossiping about the financial situation of co-workers और मैनेजर। आप कहीं पे भी बात कर रहे हो तो कहते हैं ना कि किसी की सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, है ना, किसी के पैसे के बारे में नहीं पूछना चाहिए। आपको अवॉइड करो उस चीज़ को कि भाई आप किसी कोवर्कर के पैसों की, किसी कोवर्कर की सैलरी का मजाक उड़ा रहे हो, गोसिप कर रहे हो, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर गोसिप कर रहे हो, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर गोसिप कर रहे हो, वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। देन जोक्स, सम जोक्स मे बी ओके इफ़ दे आर क्लीन एंड इनऑफेंसिव। However, don't tell potential offensive jokes that involves racism, sexism, violence and other inappropriate workplace topic। जो भी वर्क प्लेस में बातें करने की चीज़ें नहीं हैं उन चीज़ों पे बातें मत करो। सिंपल सी चीज़ है, उन पे जोक भी मत करो। स्मॉल टॉक टिप्स, अब आपने देखा होगा अगर कोई लड़का किसी लड़की से बात करने जाता है तो आप उनको ये लगता है कि क्या पूछूं, है ना, पहली बार कोई मुलाकात होती तो होता है ना क्या पूछूं। तो उसके लिए टिप्स देती हूँ मैं आपको। डू यू लाइक, अब आप किसी रेस्टोरेंट में उसको लेके गए तो डू यू लाइक द रेस्टोरेंट, तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। हैव यू सीन एंड हेयर्ड, आपने ये चीज़ सुनी है या देखी है। या फिर व्हाट डिड यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। आई रियली इन्जॉयड, आई हैव हेयर्ड गुड थिंग्स अबाउट यू। हैव यू एवर बीन टू, आई थॉट दैट एंड वॉज, एंड हु, वट इज़ योर फेवरेट, वट इज़ योर फेवरेट, हु इज़ योर फेवरेट। आप पूछ सकते हो कि भाई आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, आपका फेवरेट फिल्म स्टार कौन है, सुपरस्टार कौन है। तो ये चीज़ें आप स्मॉल टॉक में कर सकते हैं। अब बात आती है पब्लिक स्पीकिंग। Public speaking is the art of conveying information to an audience through oral presentation. It is an act of communication and dates back to the time of ancient Greece. The purpose of intention of public speaking varies and can include informing, motivating, celebrating, entertaining, and persuading. Public speaking involves a presenter, the person speaking, and audience, the people listening. Public speaking जो है वो एक आर्ट होती है जिसके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते, प्रेजेंट करते बहुत से लोगों के सामने। उस पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आपको दोनों ही लोग चाहिए, सुनने वाले भी चाहिए, ऑडियंस भी चाहिए, बोलने वाला भी चाहिए, स्पीकर भी चाहिए। देन हेयर आर माई 10 टिप्स फॉर पब्लिक स्पीकिंग। 10 टिप्स दी गई हैं पब्लिक स्पीकिंग। जब आप पब्लिक के अंदर बातें करते हैं, पब्लिक को चीज़ें शेयर करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, पब्लिक को मोटिवेट कर रहे हैं, तो कौन सी टिप्स जो है वो आपको फॉलो करनी चाहिए। नर्वसनेस इज़ नॉर्मल, प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर। देखो नर्वसनेस नॉर्मल होती है, हर एक इंसान नर्वस होता है। जब आपके सामने 10,000 लोग बैठे हैं, 1,000 लोग बैठे, 500 लोग बैठे, तो नर्वस तो होना नॉर्मल है। बट प्रैक्टिस और प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है एक इंसान को परफेक्ट बनाने में हेल्प करती है। तो प्रैक्टिस करो ताकि आपको ये हो कि आपको सब आता है। नर्वसनेस होगी बट आपको ये मन में होना चाहिए कि हाँ मुझे आता तो है ना,
बस। All people feel some psychological reactions like putting hearts and rubbing hands. Do not associate these feelings with the sense that you will perform poorly and make a fool of yourself. Some nervousness are good. The adrenaline's rush that make you sweet also make you more alter older एंड रेडी टू बेस्ट गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस। देखो कुछ नर्वसनेस ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप अपने आप का ही फूल बना लो, आप अपने आप को ही मतलब ऐसा साबित कर दो कि आपको कुछ नहीं आता है। थोड़ी सी नर्वसनेस होनी चाहिए, बट आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि हाँ मैंने प्रैक्टिस की, मुझे सब आता है ना। नर्वसनेस होगी फिर भी लोगों को देख के, बट वो ठीक होती है, वो एक्सेप्टेबल भी होती है नर्वसनेस। बट ज़्यादा ही होती है ना, कई लोग घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो चीज़ गलत होती है। उससे बहुत सी चीज़ें खराब होती हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को ही बिगाड़ देते हो। योर ऑडियंस योर स्पीच इज़ अबाउट देम नॉट यू। देखो अपनी ऑडियंस को जानो, आपकी स्पीच आपके प्रति नहीं है, ऑडियंस के प्रति है। Before you begin to craft your message, consider how the message is intended for. Learn as much about your listeners as you can. This help you determine your choice of words, level of information, organization pattern and motivational statement. कोई भी मोटिवेशनल चीज़ आपको देनी है, मोटिवेशनल स्पीच आपको देनी है, तो आपकी ऑडियंस आपको पता होनी चाहिए। बच्चे हैं किस तरीके की बातें समझेंगे, बच्चों को आप किस तरीके से समझा सकते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, बड़े हैं वो किस तरीके से समझेंगे, और जो बड़े हैं आपके सीनियर्स हैं वो किस तरीके से समझेंगे। तो आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस क्या है, ताकि आपको पता चले कि कौन से वर्ड आपको आपकी स्पीच के अंदर यूज़ करने हैं। देन organize your material in the most effective manner to attain your purpose. Create the framework for your speech. Write down the topic, general purpose, specific purpose, central idea and main topic. Make sure to grab the audience attention in the first 30 सेकेंड। आपकी ऑब्जेक्टिव, आपका पर्पस, आपकी स्पेसिफिक जो भी चीज़ें हैं, आपके आइडियाज़, आपके मेन पॉइंट सब आपको पता होने चाहिए, और इस तरीके से आप उनको प्रेजेंट करो कि पहली 30 सेकंड में आपकी जो ऑडियंस है उसका अटेंशन आपके प्रति हो, उसको पता चले कि हाँ कोई अच्छी चीज़ बता रहा है, सुनो इसको ध्यान से। तो इस तरीके से आप अपनी जो चीज़ें हैं, जो भी पर्पस है, जो अटेंशन है, उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे। फॉर फीडबैक एंड अडेप्ट टू इट। कीप द फोकस ऑन द ऑडियंस, गैज their reaction, adjust your message and stay flexible. Delivering a candidate speech with a guarantee that you lose the attention of और confuse even the most dedicated listeners। देखो आप फीडबैक लो कि लोग क्या सोच रहे हैं, आप जो बोल रहे हो लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं, वो आपके साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फीडबैक नहीं लेते हैं, अपने आप में ये बने रहते हैं कि हाँ मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मुझे नहीं देना किसी का फीडबैक। नहीं, फीडबैक लो, देखो, उसको अडॉप्ट करो कि क्या कोई गलती हो रही है, गलती हो रही है तो क्या हो रही है, मैं उस चीज़ को किस तरीके से सुधार सकता हूँ। योर पर्सनैलिटी कम थ्रू, बी योर सेल्फ, डोंट बिकम अ टॉकिंग हेड इन एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। You will establish better credibility if your personality shines through, and your audience will trust what you have to say if they can see you as a real person। देखो जब आपको ये आपकी पर्सनैलिटी दिखेगी लोगों को कि हाँ आप एक रियल पर्सन हैं, आप किस तरीके के इंसान हैं, तो आप अपनी खुद की पर्सनैलिटी शो करो। ये नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हो, जो आपको बोला गया है वो आप बोल रहे हो, जो हो आप वो रहो। बी योर सेल्फ, आप जो है वही रहो। Use humor, tell stories and use effective language. Inject a funny anecdote in your presentation and you will certainly grab your audience attention. Audience generally like a personal touch in a speech. A story can provide that. देखो जब आप ऑडियंस से बातें कर रहे हो, किसी से भी बातें कर रहे हो, बहुत से लोगों से बातें कर रहे हो, तो पर्सनल टच कहाँ आता है? जब आप कोई स्टोरी उनको सुनाते हो, आप अपना खुद का कोई एक्सपीरियंस उनको सुनाते हो, खुद की कोई बात आप उनको सुनाते हो, आपने कोई स्टोरी सुनी वो आपको सुनाते हो। ह्यूमर्स का यूज़ करो, स्टोरीज़ का यूज़ करो, ताकि एक पर्सनल टच आए आपकी स्पीच के अंदर और लोग आपसे इंटरेक्ट कर पाए, पर्सनली आपसे जुड़ पाएँ। देखो अभी रिसेंटली बिग बॉस ख़त्म हुआ है। बिग बॉस के अंदर एक इंसान था रजत दलाल, जिसको बहुत से लोग गलत कहते थे, बहुत से लोग सही कहते थे, बट जिसने अभी बिग बॉस देखा होगा, उनकी जर्नी देखी होगी, तो उनकी स्टोरीज से, उनकी बातों से समझ में आया होगा कि वो इंसान गलत नहीं है। तो वो चीज़ यूज़ करो। डोंट रीड अनलेस यू हैव टू, वर्क फ्रॉम एन
outline. Reading from a script or slides featuring that the interpersonal connection. By maintaining eye contact with the audience, you keep the focus on yourself and your message. A brief outline can serve to evoke your memory and keep you on a task. देखो ये नहीं कि आप लाइनें पढ़ते जा रहे हो, नहीं, आप कम पढ़ो, लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करो, आँखों से बातें जो होते हैं ना, आँखों में देखो, उनके आई कांटेक्ट बनाओ, पर्सनली उनसे बातें करो, पर्सनल मतलब स्टोरीज़ के थ्रू चीज़ें शेयर करो. यूज़ योर वॉइस एंड हैंड्स इफेक्टिवली. ओमिट नर्वस जेस्चर. नर्वस जेस्चर को कम करने के लिए आपके हाथों का यूज़ करो, हाथों से बताना स्टार्ट करो कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैरीज मोस्ट ऑफ द मैसेज. गुड डिलीवरी डजंट नॉट call attention to itself but instead of conveying the speaker ideas clearly and without distractions. फेशियल एक्सप्रेशंस, हाथों के एक्सप्रेशन, पाँव के एक्सप्रेशन, बहुत सी चीज़ें जो हैं, बहुत सी चीज़ें बयां कर देती हैं. तो अपने हाथों का, अपनी आवाज़ का होता है ना कि एक आवाज़ चेंज करके बात करता है, तो एक कम्युनिकेशन के अंदर और भी अच्छी अटेंशन आपको मिलती है. आवाज़ अगर आपने बदलने की कोशिश की, हाथों का आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके मैसेज को और भी अच्छे से कन्वे करने में आपकी हेल्प करेगा. अटेंशंस एट द बिगिनिंग एंड क्लोज विद अ डायनेमिक एंड. देखो बिगिनिंग बहुत अच्छे होने चाहिए, शानदार होने चाहिए. जब ख़त्म कर रहे हो तो एंड भी उतना ही शानदार होना चाहिए, ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है वो बना रहे. डू यू इन्जॉय हेयरिंग अ स्पीच? स्टार्ट विद टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट XYZ. जो भी चीज़ें हैं, मोस्ट पीपल डोंट इंस्टेड यूज स्टार्टिंग स्टेटिक्स एंड इंटरेस्टिंग अनकोड्स एंड कॉन्सिस कोटेशंस. Concluding your speech with a summary and a strong statement that your audience is sure to remember. देखो, आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने जाए तो स्टार्टिंग चीज़ें बताओ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, और मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ. और जो चीज़ें आपने बताई हैं उसकी एक एंड समरी भी होनी चाहिए. मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाह रहा था, मेरी ये सब बातें बताने का मोटिव ये था. एक जो है स्टार्टिंग बहुत अच्छी करो, एंड बहुत अच्छा करो. यूज़ audio-visual ads wisely. Too many can break the direct connection to the audience, so use them sparingly. They should enhance or clarify your content or capture and maintain your audience attention. मतलब ऑडियो विजुअल एड्स जो होती हैं उनका हम यूज़ करें, ताकि ऑडियंस की जो अटेंशन है वो हमारे ऊपर रहे. जो हम कहना चाहते हैं, जो उनको क्लेरिफाई करना चाहते हैं, वो उनको समझ में आए कि हम क्या उनको बताना चाह रहे हैं, क्या हमारी इंटेंशन है जो हम उनको शेयर करना चाह रहे हैं ऑडियंस को. तो वो ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू हम उनको दिखाएं. इट फॉर टुडे. आज हमने कंप्लीट किया है स्मॉल टॉक्स एंड पब्लिक स्पीकिंग. आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए. फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ.